ठंडी में ठंडी बर्दाश्त कीजिए, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त कीजिए। आत्मा को इतना न सता के कुछ कांच के रद्द कर दीजिए कि आत्मा जब शरीर से निकले ना तो त्राहिमाम हो जाएगी, ना दूसरे शरीर में न जाने वाले। इन्होंने हिंसा अहिंसा को सबसे ज्यादा बल दिया, कहा कि हमें किसी भी काम पर जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए ये लोग कृषि का काम नहीं करते थे, जैन धर्म वाले कृषि का काम नहीं करते हैं। ये इन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा बहुत खचड़ा है, इसको क्या चाहिए? आराम चाहिए। हमारी आत्मा को क्या चाहिए? आराम चाहिए। इसलिए इस आत्मा को आराम देने की जरूरत नहीं है, इसे आराम नहीं दीजिए। मतलब कैसे आत्मा को आराम नहीं दीजिए? आपको ठंडा लग रहा है, रजाई ओढ़ लिए, आत्मा को आराम मिल गया, हाँ रजाई है। गर्मी लग रहा है, एसी चला लीजिए। महावीर स्वामी ने कहा कि सब काम हटाइए, उघारे रहिए। ठंडी में ठंडी बर्दाश्त कीजिए, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त कीजिए। आत्मा को इतना न सता के कुछ कांच के रद्द कर दीजिए कि आत्मा जब शरीर से निकले ना तो त्राहिमाम हो जाएगी, ना दूसरे शरीर में न जाने वाले। तो इन्होंने कहा कि देखो अगर हम अपनी आत्मा को आराम देंगे, उसको मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का तो रसगुल्ला खिलाएंगे, जो मन कर रहा है वो खिलाएंगे, चाट मोमो फोचका दुका वो सब खिलाएंगे, तो आत्मा क्या हो जाएगा? इसका मन बढ़ जाएगा और क्या होगा? पुनर्जन्म लेगी। क्या लेगी? पुनर्जन्म लेगी। तो इन्होंने पुनर्जन्म को माना कि नहीं माना? माना पुनर्जन्म को, पुनर्जन्म को माना। क्या लिखा? पुनर् ठीक लिखा है? अरे ठीक ही होगा। पुनर्जन्म को इन्होंने माना, लेकिन पुनर्जन्म का कारण किसे बताया? आत्मा को बताया। किसे बताया? आत्मा को बताया। और कहा कि इस आत्मा को अगर आप चाहते हैं कि पुनर्जन्म न हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोक्ष। क्या करना पड़ेगा? मोक्ष। आप लोग ऐसे आज के व्यवहारिक भाषा में समझिए, आज कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी फॉर्म आता है, आप रेलवे का फॉर्म भरें, अगले टाइम दरोगा का आएगा उसको भरेंगे, फिर बीपीएससी भरेंगे, फिर एसएससी भरेंगे, भरते हैं कि नहीं? ये आपका भी तो पुनर्जन्म हो रहा है बार बार। रेलवे में गए, नहीं हुआ, फिर पुनर्जन्म किस में हुआ? एसएससी में, उसमें नहीं हुआ, बीपीएससी में। ये क्या हो रहा है? पुनर्जन्म। लेकिन एक बार अगर कोई पीसीएस का एग्जाम या कोई भी एक बार एग्जाम निकल गया तो आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति। क्या हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति। अब हमको कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा फॉर्म का, चालान नहीं कटवाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड खो जाएगा बबुआ एग्जाम के पहले, कहाँ रख दिलो रे। तो हमें आप लोग को मोक्ष की प्राप्ति कब हो जाएगी? जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तब। तो इन्होंने भी कहा कि भैया इस आत्मा का रिजल्ट कराओ, इसको मोक्ष की प्राप्ति कर लो। आत्मा को जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो ये दूसरे शरीर को धारण नहीं करती है।